बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ स्टडीज़। तो आइए चलते हैं आज के अपने मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक है द मैथमेटिकल कांस्टेंट द आयलर आइडेंटिटी। व्हाट इज़ ई? ई क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें एक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है और वो टर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ अ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली एक टर्म यूज की जाती है बैंकिंग की लैंग्वेज में, बैंक्स में। द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है या वो देते हैं या वो इंटरेस्ट लेते हैं, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जनरली इसको हम ऐसे कह सकते हैं, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल सम ऑफ अ लोन और डिपॉजिट। जो एक शख्स बैंक से जो लोन लेता है, प्रिंसिपल लोन, या कोई अपनी अमाउंट डिपॉजिट करवाता है प्रिंसिपल, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, फिर इंटरेस्ट के ऊपर जो वो इंटरेस्ट लेते हैं या देते हैं, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम हमें कितना इंटरेस्ट मिल सकता है अगर कोई रकम हमने डिपॉजिट करवाई है, या कितना हम इंटरेस्ट बैंक ले सकता है हमसे। तो देखिएगा, इसका जनरली फार्मूला हम यूज़ करते हैं, F इज इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइडेड बाई M की होल पावर MT। F जो है ना, ये फ्यूचर वैल्यू है, जिसे हम कहते हैं फाइनल अमाउंट है जो एंड पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है। P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है या प्रिंसिपल वैल्यू है जो हम यहाँ डिपॉजिट करवाते हैं या लोन की शक्ल में लेते हैं। R जो है वो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि आपने लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट एक आता है कि इतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, या आपने एक रकम डिपॉजिट करवाई, उसके ऊपर आप कितना इंटरेस्ट लेंगे, ये R उसको डिनोट करेगा। M द नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंड एनुअली, एंड T द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। T जो है आप कितने साल के लिए वो अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, या कितने साल के लिए वो आप जो लोन है वो लेना चाहते हैं। M जो है आप एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं। दो चीज़ें आती हैं M में। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला होगा हमारे पास। इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन है, अ पर्सन डिपॉजिट 1 लाख रुपीज़ इनटू अ सेविंग अकाउंट एट द 5% इंटरेस्ट रेट फॉर द 10 ईयर्स। एक शख्स है, वो बैंक में 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवा रहा है 5% इंटरेस्ट रेट पर, वो 10 साल के लिए उसको डिपॉजिट करवा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि 10 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ। पार्टिकुलर्स इसमें क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 1 लाख है, R हमारे पास 5% इंटरेस्ट रेट है पर एनुअल, और T जो है वो 10 ईयर्स है। F हमारा फाइनल इंटरेस्ट कितना आएगा 10 ईयर्स में, वो है। अगर मैं M मीन मैं चाहता हूं कि एक साल में 4 बार मुझे इंटरेस्ट लगे, वहां हम M4 लेंगे। अगर मैं चाहता हूं एक बार लगे, M1 लेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि इंटरेस्ट जो है हर मंथ लगे, हम 12 लेंगे। अगर मैं ये चाहता हूं इंटरेस्ट डेली लगे, M365 लेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो हर डे में लगे, तो 365 M लेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि M जो है वो इंटरेस्ट जो है हर मिनट में लगे, तो आप उतने मिनट M ले लेंगे। हर सेकंड में लगे, या जितना भी आप चाहते हैं वो आप M लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वार्टरली इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, तो M लिया जी 4। जब मैंने इस फार्मूलाज में वैल्यूज पुट की, तो मेरे पास फाइनल जो वैल्यू आई वो आई 1,64,361 रुपीज़, यानी 10 ईयर्स में उसको 64,000 के करीब इंटरेस्ट मिला। अगर वो क्वार्टरली लेता है, अगर वो आप वो ये समझ रहे हैं कि जी मैं अगर डेली इंटरेस्ट लूँ तो शायद मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए, अगर वो डेली भी ले ले, अगर वो सिर्फ एक साल में एक बार ले, तो आता है 162। अगर एक साल में एक बार लेता है, यानी 2000 कम हुआ। इसका मतलब है क्वार्टरली करवाने पर उसे कुछ मुनाफा हुआ, लेकिन वो समझ रहा है कि अगर मैं इंटरेस्ट रेट जो है ना, इसकी टर्म्स ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो इंटरेस्ट ज़्यादा आ सकता है। वो क्या करता है, 3 इसको मंथ में कन्वर्ट करता है, चाहे वो इसको डेज़ में कन्वर्ट कर ले, मिनट में कन्वर्ट कर ले,
वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होगी, वो वेरी नियर टू होगी। ठीक है, तो ये था हमारा पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी टर्म को लेकर हम चलते हैं आयलर आइडेंटिटी को समझने के लिए। तो ज़रा गौर कीजिएगा, व्हाट इज ई, द आयलर आइडेंटिटी। आयलर आइडेंटिटी में इसी तरह मैथमेटिशियन बैठे थे, उन्होंने कहा 100% ग्रोथ रेट। पहले आपके पास आर दिया जाता था कि कितने परसेंट, यहाँ पे हम 100% ग्रोथ रेट लेंगे, या हम 100% प्रॉफिट लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ रेट इन अ पीरियड, इसमें पीरियड एक डिफाइन किया जाता है। बल्कि इसको हम ये कह सकते हैं, ई को आप ई इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। 100% ग्रोथ रेट इसमें लिया जाता है, और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग और वन टाइम पीरियड लिया जाता है। यानी टाइम पीरियड इसमें हमारे पास एक होना चाहिए, 1 साल में या 2 साल या 10 साल या जितने भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, ये इसमें जो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग आती है वो कंटिन्यूस होती है, ये नहीं कि अचानक एक ऊपर की तरफ आ जाए, हर वैल्यू से इंटरवल से होकर वो वैल्यू गुजरती है। और 100% ग्रोथ रेट में हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आया कि डबल जो ग्रोथ है वो क्या होती है। ये देखें, हमारे पास ये एक 2 की पावर x है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, हर वैल्यू पिछले से 2 गुना आपको मिलेगी। 1 2 4 8, ये 2 गुना है, ये 100% ग्रोथ रेट दे रहा है। 2 की पावर x आपको 100% ग्रोथ रेट देगी। ठीक है, मतलब अगर पहले साल के शुरू में मेरे पास 1 रुपीज़ है, तो एक टाइम पीरियड में वो डबल हो गया 2 हो जाएगा, 4 8 16। इस तरह ये इसकी ग्रोथ रेट जो है ना, एक टाइम पीरियड में डबल हो जाती है, 100% ग्रोथ रेट होती है। तो ये ई को समझते हैं कि मैक्सिमम ग्रोथ कितनी आ सकती है अगर हम 100% भी लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एनुअली जो है ग्रोथ रेट लेना चाहता हूँ। मेरे पास साल के शुरू में 1 रुपीज़ है। ठीक है, और साल के आखिर पर 100%, 1 का 100% 1 ही होता है, तो 1 + 1 2 हो गया आपके पास। तो एक साल में 100% ग्रोथ रेट 1 हुई, तो इसका आंसर आया 2। 1 हम एज ए इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, सेमी एनुअली अगर मैं चाहता हूं कि एक साल में मैं 2 टाइम पीरियड में इसको करूं, 2 हिस्सों में करूं, इसका इंटरेस्ट लूं, तो इसका ये आएगा, जारी बात है कि एक साल में फिर अगर आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 6 मंथ और 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब यहाँ पे ये है, और 1/2 और 1/2। ठीक है, हाफ और हाफ। तो इसकी वैल्यू निकालने का एक आसान तरीका ये है कि यहाँ पे आपने क्या किया, 1 + 1 का 100% लिया। यहाँ पे आप 1 का जो है 50% लेंगे, तो 50% 1/2 आएगा। ठीक है, और अगले में भी 1 का 50% लेंगे, तो बजाय दोबारा करने के आप उसका स्क्वायर ले लें। अगर आपने इसके 2 हिस्से किए हैं तो यहाँ 1/2 और उसका स्क्वायर, इसको अगर हम एवेल्यूएट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2.25। अगर मैं ये चाहता हूँ इसको हम 4 हिस्सों में करें, यानी क्वार्टरली करें, तो क्वार्टरली करके देखते हैं। तो 3 मंथ है, 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ, इसका मतलब 1/4 आ रहा है, 1/4। ठीक है, तो 1/4 जब मैं 1 के ऊपर जो इंटरेस्ट लेता हूँ वो आएगा 1/4। तो कितने टाइम लिया जा रहा है, 4 टाइम्स। इसको आप इस तरह वैल्यूएट करेंगे तो ये 2.441 वैल्यू आपके पास आएगी। अगर यही मैं चाह रहा हूँ, देखना मैक्सिमम, अब हम यहाँ से लग रहा है कि वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम अपने इंटरेस्ट को या उस वैल्यू को ग्रोथ रेट अगर हम क्वार्टरली या मंथली या डेज़ में करेंगे, हम समझेंगे कि बहुत मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिएगा, अगर मैं इसको मंथली कन्वर्ट कर दूं, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, 1 2 3 4 5, तो हर हिस्सा 1/12 का हुआ। ठीक है, तो 1/12 कितनी बार आ रहा है, 12 टाइम्स, वो लिया, तो ये वैल्यू आपके पास 2.613 आ गई। मज़ीद मैं चाहता हूँ वीकली, और एक वीक में 52 वीक्स होते हैं, एक साल में 52 वीक्स होते हैं आपके पास, तो हर हिस्सा 1/52 होगा। फिर जाहिर है, तो कितने टाइम्स हैं, 52 टाइम्स, तो आपके पास वैल्यू आई 2.692597। लेकिन हम ये चाहते हैं कि डेली आए इंटरेस्ट, तो उसमें आप
365 लेंगे तो हर हिस्सा 1/365 के इक्वल होगा। तो 1/365 जितनी बार वो आ रहा है उतनी वो आप पावर ले लें उसकी, तो आपको वो कंपाउंड बना के वो वैल्यू दे देगा। तो वो आ गई हमारे पास 2.7146। मैं मज़ीद चाहता हूँ कि ये डेली से निकल कर मिनट्स में आ जाए, सेकंड्स में आ जाए। तो आइए इधर देखिएगा, ये पहला हमारा एनुअली है, 6 मंथ, क्वार्टरली, ये मंथली, ये वीकली, ये डेली। ये मैंने कन्वर्ट किया है मिनट्स में। अगर मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू से समझ लें, ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ आ रही है, चाहे हम जितना मर्जी n को बढ़ा लें। तो फाइनल वैल्यू 2.7182 के करीब आई। फिर मैंने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, हमें सेकंड में इसका इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, तो सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो ये देखिएगा ये मैक्सिमम आई। सेकंड्स के बाद मैंने इसको मज़ीद जो है वो कन्वर्ट कर दिया, ये आवर्स थे, ये घंटे थे, ये मिनट्स थे, ये सेकंड्स हैं। सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो 2.7128 वैल्यू आ गई, और ई की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम तकरीबन यही ले रहे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सेकंड्स में, इसको बढ़ाते जाएं, आपकी वैल्यू 2.7128 के करीब ही रहेगी, इससे आगे नहीं जाएगी, चाहे आप समझें कि जितना मर्जी आप इंटरेस्ट ले लें। इसलिए बैंक्स जो है, कई बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट कार्ड देते हैं, वो मंथली इंटरेस्ट लेते हैं। एक इनमें कोई एक और कार्ड भी होता है, जैसे रेडी लाइन कार्ड कई आजकल सिल्क बैंक दे रहा है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, डेली का इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें उसको मैक्सिमम इंटरेस्ट तो मिलेगा, वो चाहते हैं कि डेली लें, बिलहाजा उसमें उसको मैक्सिमम भी मिल जाता है डेली करने से। कई एनुअली करते हैं वो थोड़ा कम होता है, जो डेली ले रहे हैं उसमें इंटरेस्ट उनको ज़्यादा मिल जाता है। तो इधर देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं n को बढ़ाता जाऊं, इसलिए हम कहते हैं जैसे जैसे n हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू e को अप्रोच करेगी। 2.7128 इसकी वैल्यू, n आप जितना बढ़ाएंगे, जितना उसका टाइम इंटरवल बढ़ाते जाएंगे, आपको फाइनल वैल्यू जो है वो 2.7128 से आगे नहीं मिलेगी। ये होगा हमारा e। e की मज़ीद और प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा देखिएगा। वो हमने एक इसकी बाइनोमियल सीरीज़ की हुई थी, e की पावर x की। e को आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, 1/n का फैक्टोरियल, n 0 टू इन्फिनिटी मूव कर रहा है, आप इस सीरीज़ को सम कर लें, उसकी वैल्यू भी 2.7128 के करीब आएगी। ठीक है, तो e को हम ये कह सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है। द कंटिन्यूस कंपाउंड, देखो हर इंटरवल से होकर गुजर रही है, द कंटिन्यूस कंपाउंड आ रहा है। 100% ग्रोथ रेट, हम 100% ग्रोथ रेट ले रहे हैं, हर बार डबल कर रहे हैं। जैसे 1 था, अगर हाफ ईयर किया है तो उसका डबल करेंगे तो उसको कन्वर्ट करके वो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 50% लिया उसका। 1 टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के हम इंटरवल्स बना रहे होते हैं। अच्छा, एक और इसकी बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, ज़रा देखिएगा। ये देखेंगे हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, जिसका ग्राफ जो है ना वो इस तरह मूव कर रहा होता है। ठीक है, हमें मालूम है कि ये जो डेरिवेटिव लिया जाता है इसे हम स्लोप कहते हैं, इस ग्राफ की स्लोप कहते हैं। अगर मैं इस फंक्शन का 1 पे स्लोप लेता हूँ, 1 पे जो स्लोप है वो e है, तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो e के बराबर है। तो याद रखिएगा, इस ग्राफ की वैल्यू 1 पर आपको 2.7128 समथिंग मिलेगी, जो अप्रॉक्सीमेटली e के इक्वल होती है। तो इसकी 1 पर जो आप लाइन ऑफ टेंजेंट है वो भी e होती है। इसमें एक ख़ास बात और ये है, 1 से लेकर जितना भी ये आपको ये शेडेड एरिया नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा इसका जो एरिया है ये भी e के इक्वल होता है। -∞ से 1 तक इस फंक्शन का जो 1 तक एरिया जो है वो e के इक्वल होगा। सो इसलिए e को अगर आपने समझना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो लेकिन दूसरा प्रूफ हमारे पास ये भी है, इससे भी आप e निकाल सकते हैं। सो e इज़ अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड द आइलर्स नंबर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.7128 टू समथिंग। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।